नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंडिया नाम विदेश का दिया हुआ है और अभी जस्ट विपक्षी द्वारा एक संगठन बनाया गया है जो कि इंडिया अलायंस के नाम से रखा गया है। और इनका इंडिया अलायंस कहने से इतना हमारे देश के प्रधानमंत्री परहेज करते हैं कि आप लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। जो कि हमारे प्रधानमंत्री का जो कि इंडिया अलायंस का नाम किस तरह ले रहे थे, देख सुनिए। अब इंडी गठबंधन के लोगों ने मुझे गाली देने का नया फॉर्मूला निकाला है। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। तो साथियों, हमारे प्रधानमंत्री को इंडिया सबसे इतना दिक्कत है और इतना प्रॉब्लम है तो हमेशा के लिए राजनीति को छोड़ देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इंडिया शब्द विदेश का दिया हुआ है और अंग्रेजों का दिया हुआ ये शब्द है, तो मेरा कहने का मेन मकसद है कि अभी के टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो राजनीति कर रहे हैं, इनको भी अभी राजनीति से हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। काहे कि भारत देश में जब मुगल आए, अंग्रेज आए, उस टाइम तो कि यहाँ भारतीय लोगों को राजनीति करना नहीं आता था और नहीं करने के कारण ही हमारे देश में अंग्रेजों ने 300 साल तक शासन किया। तो उनका देखकर ही हमारे देश के जितने भी भारतीय लोग थे तो यहाँ के लोगों के साथ में अन्याय जो होने लगा तो उन्हीं का देखकर राजनीति करने का प्रण लिए। और अभी जो उन्हीं का देखकर ही अब इस तरह का जो हमारे देश में राजनीति का अभी माहौल बना हुआ है, तो इसकी किसका देन है? ये भी तो अंग्रेजों का देन है, ये भी तो विदेशी का देन है। तो जो अभी एक विधायक से एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक बने हुए किसका देन है? ये अंग्रेज का देन है। अगर ये अंग्रेज यहाँ नहीं आते और यहाँ के लोगों को शोषण नहीं करते, यहाँ पर ही शासन नहीं होता, तो यहाँ के रहने वाले लोगों को कैसे पता चलता कि ये इनको कैसे हटाया जाए और इनके स्थान पर हम भारतीय लोग कैसे शासन करें? तो उन्हीं का देन है कि अभी हमारे देश में राजनीति चल रहा है और उस राजनीति के चलते आप अभी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हो। तो आपको इस इंडिया अलायंस सबसे इतना नफरत क्यों है? तो जो अभी आप ये सूट बूट पहनने हुए हैं, ये भी तो विदेश का है। हमारे देश में तो धोती कुर्ता इस सब का प्रचलन है, तो क्यों नहीं आप हमेशा धोती पहन के रहते हैं? क्यों सूट बूट लगा के विदेश में जाते हैं और बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से उड़कर जाते हैं और वहाँ के बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री से मिलते हैं? उस टाइम तो आप धोती कुर्ता पजामा लगा के नहीं जाते हो, सूट बूट टाई के साथ में जाते हो। ये तो हमारे देश का परंपरा, ये तो पहनावा हमारे देश का नहीं है, ये भी तो विदेश का बताया सिखाया हुआ, ये भी तो ड्रेस है। तो इस तरह आपको इस इंडिया अलायंस सबसे इतना नफरत क्यों है? जब से विपक्षी ने एक संगठन बना के इंडिया अलायंस का नाम दिया है, तब से इस मोदी जी को इस सब से इतना नफरत हो गया है, यानी कि पूरे भारतीय जनता पार्टी को इस सब से इतना नफरत सा हो गया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूँ, संविधान में भी इंडिया शब्द का जिक्र किया गया है और इंडिया के बिना हमारे संविधान में कोई भी आर्टिकल पूरा नहीं होता है। तो अगर इंडिया शब्द ही गायब हो जाए तो आप इस देश के ऊंचे पद पर रहने के लिए आप किस तत्पर पर रह सकते हो? हर जगह भारत का नाम जिक्र नहीं हो सकता है। और ये हिंदू का बात जो करते हो आप और हमेशा हिंदू का माहौल बनाने का काम जो कर रहे हो और करते रहते हो, तो ये भी तो एक विदेशी का नाम दिया हुआ है, तो इसको भी तो आपको हटा देना चाहिए था। क्यों आप भारत पर इस तरह का हिंदू का ढिंढोरा पीटने का काम करते हो? तो ये भी तो विदेशी का दिया हुआ है नाम है। और जो कि हिंदुस्तान बोलते हो तो ये पूरा हिंदुस्तान एक विदेशी अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, तो इसको भी हटा देना चाहिए। और जो कि आप बोलते हो कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया क्यों बोला जाता है? जबकि अगर नहीं तो बोला जाए मेड इन भारत, मेड इन भारत उस जगह पे काहे लगाते हो? तो मोदी जी को फिर कहना चाहता हूँ कि और बहुत ऐसे तरह के हैं जो कि बैंक ऑफ इंडिया भी तो वहाँ बैंक ऑफ इंडिया के नाम से है, तो वहाँ पर क्यों नहीं लगवाते हो कि बैंक ऑफ भारत? जब से आप इंडिया शब्द का विरोध कर रहे हो उस टाइम से तभी अभी तक इंडिया का जितना भी नाम है उस जगह पे भारत लग जाता, लेकिन अब नहीं। बस आप तो हमेशा खाली विपक्ष को ही टारगेट करके इंडिया अलायंस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मोदी का इस तरह का चाल होता है कि हमेशा विपक्ष को नीचा किया जाए और किस तरह से विपक्ष को टारगेट करके हमेशा
उन पर दुष्प्रचार किया जाए। तो दोस्तों हमारे छोटा सा अपडेट अगर आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।